नमस्कार, जय बिहार। कभी भी किसी व्यक्ति को एक टाइम रोटी खिला देने से यह बेहतर होता है कि उसको रोटी बनाने के तरीका सिखा दिया जाए। आज हम बिहार का जब बात करते हैं, बिहार का बैंकिंग रेगुलेशंस का अगर हम बात करते हैं, कुछ दिन पहले 2 महीना पहले गुड्डू बाबा जो है गंगा बचाओ अभियान चलाने वाले विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा, उन्होंने मुझे युवा उद्यमी से सम्मानित किया था। उस दिन उनका फंक्शन में करीब 300 से 400 लोग बैठे हुए थे। उस बीच में मैंने एक सवाल किया था कि आप लोगों के बीच कितने लोग पोस्टपेड कार्ड और कितने लोग प्रीपेड कार्ड यूज करते हैं। आश्चर्यजनक बात यह थी कि 1 या 2 हाथ ऊपर उठी थी। मतलब आज मोबाइल कंपनियां हम बिहार वासियों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि अगर पोस्टपेड बिल इनको किया जाएगा तो हमारा पैसा वापस आएगा कि नहीं। एक उदाहरण तौर पे एक और चीज आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। सीडीआर की रिपोर्ट अगर आप देख लेवें तो डिपॉजिट्स जितना होता है बिहार में, उसमें से यूटिलाइजेशन में लाने वाला जो अमाउंट होती है 40% भी नहीं होता है। इसका मतलब जो गैप यहाँ पे रह गया है वो दूसरे राज्यों में जाके इन्वेस्टमेंट के तौर पे या उद्योग लगाने के लिए वहां पे बैंक्स यूटिलाइज करते हैं। उदाहरण की बात मैं आपसे बता दूं, आप लोग एक बार विचार करिएगा, समझिएगा। अगर आप नहीं तो आपके आस पड़ोस में भी कोई 4 व्हीलर या बड़ा गाड़ी रखा होगा या मोटरसाइकिल रखा होगा जिसका फाइनेंस करवाया होगा फाइनेंस कंपनी से। आपको आश्चर्य होगा, आप बिहार से बाहर कहीं पे भी चले जाइए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा या दिल्ली, वहां पे आज का डेट में 6.5% से 7% ब्याज पे आपको फाइनेंस उपलब्ध हो जाएगी, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक या पंजाब नेशनल बैंक से। बट हमारे यहाँ जो सर्वे मैं किया हूं या लोगों से मिला हूं, देखता हूं कि प्राइवेट एजेंसी से फाइनेंस करवाया जाता है, वो भी अपफ्रंट अमाउंट जो है 25% दिया जाता है। उसके बावजूद 10.5 से 11.5% की ब्याज हम लोग दे रहे हैं। इसका अर्थ आप समझिए, बैंक्स भी हमें भरोसा नहीं कर रही है, या जो सरकार चला रहे हैं वो लोग इस तरह का सिस्टम कर दिए हैं कि बैंक से हमें लोन ना मिले, आम आदमी तक बैंक का सुविधा ना पहुंचे। एक बार विचार जरूर करिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपके आसपास किसी से भी समझ लीजिएगा अगर आप कहीं फाइनेंस नहीं करवाए हैं तो, या आप खुद फाइनेंस करवाए होंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ये सब का मूल कारण यही है, यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं आना है, नहीं आने देना है, यही सरकार की सोच है। जय बिहार। नमस्कार, जय बिहार। कभी भी किसी व्यक्ति को एक टाइम रोटी खिला देने से यह बेहतर होता है कि उसको रोटी बनाने के तरीका सिखा दिया जाए। आज हम बिहार का जब बात करते हैं, बिहार का बैंकिंग रेगुलेशंस का अगर हम बात करते हैं, कुछ दिन पहले 2 महीना पहले गुड्डू बाबा जो है गंगा बचाओ अभियान चलाने वाले विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा, उन्होंने मुझे युवा उद्यमी से सम्मानित किया था। उस दिन उनका फंक्शन में करीब 300 से 400 लोग बैठे हुए थे। उस बीच में मैंने एक सवाल किया था कि आप लोगों के बीच कितने लोग पोस्टपेड कार्ड और कितने लोग प्रीपेड कार्ड यूज करते हैं। आश्चर्यजनक बात यह थी कि 1 या 2 हाथ ऊपर उठी थी। मतलब आज मोबाइल कंपनियां हम बिहार वासियों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि अगर पोस्टपेड बिल इनको किया जाएगा तो हमारा पैसा वापस आएगा कि नहीं। एक उदाहरण तौर पे एक और चीज आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। सीडीआर की रिपोर्ट अगर आप देख लेवें तो डिपॉजिट्स जितना होता है बिहार में, उसमें से यूटिलाइजेशन में लाने वाला जो अमाउंट होती है 40% भी नहीं होता है। इसका मतलब जो गैप यहाँ पे रह गया है वो दूसरे राज्यों में जाके इन्वेस्टमेंट के तौर पे या उद्योग लगाने के लिए वहां पे बैंक्स यूटिलाइज करते हैं।
उदाहरण की बात मैं आपसे बता दूं, आप लोग एक बार विचार करिएगा, समझिएगा। अगर आप नहीं तो आपके आस पड़ोस में भी कोई 4 व्हीलर या बड़ा गाड़ी रखा होगा या मोटरसाइकिल रखा होगा जिसका फाइनेंस करवाया होगा फाइनेंस कंपनी से। आपको आश्चर्य होगा, आप बिहार से बाहर कहीं पे भी चले जाइए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा या दिल्ली, वहां पे आज का डेट में 6.5% से 7% ब्याज पे आपको फाइनेंस उपलब्ध हो जाएगी, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक या पंजाब नेशनल बैंक से। बट हमारे यहाँ जो सर्वे मैं किया हूं या लोगों से मिला हूं, देखता हूं कि प्राइवेट एजेंसी से फाइनेंस करवाया जाता है, वो भी अपफ्रंट अमाउंट जो है 25% दिया जाता है, उसके बावजूद 10.5 से 11.5% की ब्याज हम लोग दे रहे हैं। इसका अर्थ आप समझिए, बैंक्स भी हमें भरोसा नहीं कर रही है, या जो सरकार चला रहे हैं वो लोग इस तरह का सिस्टम कर दिए हैं कि बैंक से हमें लोन ना मिले, आम आदमी तक बैंक का सुविधा ना पहुंचे। एक बार विचार जरूर करिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपके आसपास किसी से भी समझ लीजिएगा अगर आप कहीं फाइनेंस नहीं करवाए हैं तो, या आप खुद फाइनेंस करवाए होंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ये सब का मूल कारण यही है, यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं आना है, नहीं आने देना है, यही सरकार की सोच है। जय बिहार।